सबसे पहले तो मैं आप सबका इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरी उन्नति में आज मैं जहाँ पर भी हूँ, जितना मान सम्मान प्रतिष्ठा जो भी कुछ आज है मेरे पास में, उसमें झंडीपुर गांव का भी पूरा सहयोग है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि बचपन में माँ के मर जाने के बाद में मेरा पालन पोषण बहुत दिनों तक झंडीपुर में हुआ, तो यहाँ की मिट्टी या यहाँ के अनाज, यहाँ के संस्कारों का मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मंच पर में बहुत सारे लोग जो बुजुर्ग हैं, जो अभी बुजुर्ग हो गए, जिनका बाल सफ़ेद दिख रहे हैं, वो सबको मैं पहचान रहा हूँ चेहरे से। जो 30 साल के जो बच्चे हैं वहाँ मैं उनको नहीं पहचान रहा हूँ कि वो कहाँ है, कौन है, किसका है। तो हमारे आदरणीय पंडित जी जो मुझे बचपन से देख रहे हैं और मेरा और यहाँ के ब्राह्मण परिवारों का बचपन का साथ है, खाने का, पीने का, रहने का, उनके घर में जाने का या मुझे गोद में खिलाने का, ये संबंध इस गांव में मेरा ब्राह्मणों के साथ पूर्व से है। और उसमें हमारे श्री मामा लोटन सिंह जी का बहुत हाथ है। सभी लोग उनके मित्र थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बचपन में प्रेम सबका प्राप्त हुआ। बीच में जब कथा का प्रारंभ हो रहा था, कथा जब हम लोग गुरुकुल से पढ़ के जब आए, तो हम पहले आर्य समाज का प्रचार करते थे, बाद में फिर हम भागवत में पौराणिक जगत में आए। और फिर पौराणिक जगत में मुझे लगता है मेरी चौथी या तीसरी कथा यहाँ मेरे ननिहाल में यानी कि झंडीपुर गांव में हुई। तो इसलिए उस कथा का भी श्रेय जाता है कि धीरे धीरे चढ़ते मैं यहाँ तक चला गया कि जैसे आपने मेरा सहयोग किया बचपन में, कुछ खून मेरे अंदर आपका है, उसका ऋण चुकाने के लिए मैंने आपके गांव का भी जो भी नाम यश कीर्ति बढ़ाया संसार में। आज तक अपने जीवन में जब से संन्यास धारण किया तब से लेके आज तक अपने जीवन में कोई छोटी सी छोटी भी गलती मुझसे नहीं हुई जिससे मैं किसी के यश को, कीर्ति को, किसी रिश्तेदारी को कहीं कलंक पहुँचे, ऐसा कार्य मेरे जीवन में कभी नहीं हुआ। और मुझे लगता है परमात्मा और आपकी दुआओं से वो कभी ना हो, जिससे कि निरंतर आपको यश मिलता रहे और आप गौरव से कह सकें कि ये हमारे भांजे थे, ये हमारे महात्मा हैं। तो ये स्थिति है। और समय समय पर यह है कि पूरा गांव, ये गांव झंडीपुर ऐसा गांव है कि यहाँ महात्मा संतों का बड़ा मान है पहले से। मैं जब छोटा था तो यहाँ पे वो एक मंदिर है, उसका नाम कुछ अलग बोलते थे, क्या बोलते पंडित जी? कुटिया। हाँ, उस समय कुटिया पे बाबा रहते थे जो रोज आटा मांगने आते थे। वो तो हाँ, उनका हाथ और पैर खराब था थोड़ा सा। हाँ, गौलोकवासी हो गए। बहुत पुराने महात्मा, बड़े तपस्वी और अखंड ब्रह्मचारी महात्मा थे। उनका जो है यानी उनका आशीर्वाद भी रोज मिलता था और बड़े क्रोधी स्वभाव के भी थे। तो वो कभी कभी कुटिया पे हम लोग उद्यम करने के लिए जाते थे तो वहाँ पे गालियाँ दंडे भी पड़ते थे, वो बहुत डांटते भी थे। तो सब लोगों की डांट से, प्यार से, आशीर्वाद से आज यहाँ तक हैं। और आप जब भी आप लोग जुड़े हैं मुझसे लगातार श्रद्धा के साथ, और सभी लोग इतना मान सम्मान प्रतिष्ठा यहाँ प्रदान करते हैं, उसका मैं आप सबका ऋणी हूँ। आज मैं यहाँ सुबह से कुछ फ़ोन जा रहे थे सबके, तो मैं सभी भक्तों का बीच है, वहाँ होली का उत्सव चल ही रहा है और भीड़ हमेशा ही रहती है वृंदावन में। तो इसलिए सबके बीच से आपके बीच आया हूँ, आपका दर्शन किया और पूरे गांव में सातों जात के लोगों को बुलाकर जो मेरा सम्मान करवाया है, उससे मुझे लगा कि यहाँ गाँव में आज भी जो है सभी लोगों ने मेरे प्रति प्रेम है। और बार बार आवाज़ उठती है कि अभी बहुत हो गया, आप इतने बड़े हैं, कैसे होगा, कैसे कथा होगी। तो सभी लोग कथा के लिए बार बार यहाँ पीछे पड़े रहते हैं। आप सब लोग खाली मन बनाओ, पैसे का रोजगार छोड़ करके खाली दिल अच्छा करो कथा के लिए, कथा भी होगी। और हमारे बीच में ये जिकड़ी के जो लोक संगीत है, इसको पूरे देश में नहीं जाना जाता। इस गायकी को सब देश में, पूरे प्रांतों में पहचाना नहीं जाता। इस गायकी को समझने के लिए सबके पास में इतना शब्द शैली नहीं है, क्योंकि ये गायकी हिंदी में नहीं है, ये हमारी लोक भाषा में है। इस कारण तो भी दूर से दूर पहुंचाने का काम हमारे रोहतास भैया पंडित जी हैं। इनको सोशल मीडिया पर मैंने जो है देखा हुआ है, तो ये बहुत जिगड़ी को इन्होंने दूर दूर तक पहुंचाया है।
इससे इनका खुद का तो फायदा है ही, पर हमारे लोक संगीत और हमारे संगीत आचार्यों का, गायकों का भी बहुत फायदा हुआ है। कोई कोई गायक इतना वायरल हो गया है कि उसका भी बहुत उद्धार हो रहा है, आर्थिक सामाजिक उसको भी सम्मान मिल रहा है, प्रतिष्ठा मिल रही है। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, रोहदास पंडित जी का भी। और मैं पुनः पूरे गांव का ही मैं तो धन्यवाद करूंगा। और मुझे लगता है हमारे महुअन है, बलरई है, ये सब गांव नज़दीक नज़दीक हैं, तो ये सब लोगों ने आकर के यहाँ सम्मान किया। और ये सभी लोग मुझे परिचित हैं, मुझे पहचानते हैं, चाहे मेरा सब बदल गया है फिर भी सब लोग मुझे इस तरह पहचानते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। जंगीपुर में सबका परिचय है, तो सब लोग यही कहते हैं कि हमारे गांव के भांजे हैं। तो सब लोगों को कुछ फर्क अपने हृदय में गौरव होता होगा, कुछ कहने में, बताने में। तो ये गौरव हमेशा आपके हृदय में बना रहे, उसके लिए मेरी दिनचर्या अच्छी रहे, यही परमात्मा से प्रार्थना करूँगा। आदरणीय पंडित जी हमारे आए हैं, वो भी शायद मेरी आवाज़ सुन के आगे। मैंने कहा मेरा बहुत लगाव इस गांव के पंडितों से चला गया। अच्छा आइए आइए। पंडित जी बता रहे हैं कि जब मेरा जन्म हुआ था तो ये पच लेके गए थे मेरे संग। तो मैंने पहले ही कहा कि आदरणीय भगत जी लोटन सिंह जी हमारे मामा श्री का जो है बहुत मित्रता रही है, तो आप समझते होंगे पच लेने का मतलब ये मेरे जन्म के समय जो भी नेक होते हैं वो सब पूरा किया था। और मेरा जो गांव संजा नगला है, आधे से संजा नगला को लोटन सिंह ने हाथ पहनाया हुआ है। लोटन सिंह जी भी ऐसे थे, उनकी बहुत बहनें थी मेरी माँ के मर जाने के बाद, तो बहुत कार्य उन्होंने यहाँ किया। तो आप सब लोगों का पुनः पुनः धन्यवाद करूँगा। और आप सब लोग इसी तरह से इस महोत्सव को और ये लोक संगीत, लोक संस्कृति, हमारा जो चिकड़ी का मेला है, ये चलता रहे। और इसमें किसी भी प्रकार की रुकावट हो तो उसमें हमें भी सहयोगी करें, पर ये कार्य कभी नहीं रुकना चाहिए। धन्यवाद। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। धन्यवाद।